भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। झज्जर जिले में पहले डॉक्टर राकेश कुमार जो प्रदेश प्रवक्ता होते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा किया। फिर पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम काद्यान ने, उसके बाद पूर्व मंत्री कांता देवी ने, और अब बहादुरगढ़ में बहुत बड़ा झटका लगा है भाजपा को। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीना राठी और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राठी, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का पूरा मन बना लिया है, इस्तीफा लिख दिया है और इस्तीफा भेज भी दिया है। कल दोनों अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल भी होने वाले हैं। नीना राठी हमारे साथ है, टिकट की प्रबल दावेदार थी। क्या वजह रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है? तमाम सवालों के जवाब सीधे नीना राठी से पूछते हैं। नीना जी, बताइए क्या वजह रही है कि आज आप दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, टिकट तो एक विषय होता ही है क्योंकि एस्पिरेशन सबकी होती हैं, लेकिन टिकट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर व्यक्ति को लगता है कि भविष्य कहीं ना कहीं उसका सुरक्षित है, तभी वो 24 घंटे सातों दिन काम करने की उसको एनर्जी मिलती है। अदरवाइज आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं हो तो आप कैसे काम कर सकते हैं। मुझे ये लगा कि आज भी यहाँ सुखद अनुभव नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। जब आपको मंशा पता लग जाती है ना नेता की, मुझे लगता है यहाँ जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेता हैं वो नहीं चाहते कि इस पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कोई और नेता उनकी कम्युनिटी से, क्योंकि जात पात में पार्टियों ने लगता है ठेका ले लिया है बांटने का इस समाज को, जबकि ऐसा नहीं है। ये समाज पहले भी नहीं बटा था, आज भी नहीं बटा है और आगे भी नहीं बटेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी मंशा के साथ मैं अपने आप को चलने में मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी। ऐसे क्या तकलीफ है वास्तव में? आपकी तकलीफ क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी या किसी नेता विशेष से आपकी नाराजगी? देखिए, टिकट मुझे लगता है कि अगर 20 लोग टिकट लेने वाले हैं, मुझे भी पता है एक व्यक्ति को ही टिकट मिलती है। टिकट सारा कुछ नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की उम्मीदें तो होती ही हैं। टिकट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं यहां से तीसरी बार पार्षद हूं और निर्विरोध पार्षद हूं। मैंने पहले अपने कार्यकाल में 800 के करीब बुजुर्गों की पेंशन बनवाई थी और एक बुजुर्ग महिला रहती है हमारे यहाँ। 4-5 केसेस ऐसे हैं जिसमें 70 साल के करीब उन बुजुर्गों की उम्र है। उस महिला के पास कोई सहारा नहीं, उसका बेटा गुजर गया था और वो आज अकेली है। 70 साल की बुजुर्ग उस महिला के लिए प्रयास करते मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं ये कहती हूँ कि लानत है मुझे इस अपने पद पर भी कि मैं एक बुजुर्ग महिला की, वो जबकि उसका अधिकार है, वो बुजुर्गों की पेंशन 60 वर्ष में हो जाती है। कहते हैं कि ऑनलाइन है और ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसकी फैमिली आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है उसके पास, लेकिन एज प्रूफ नहीं था। एज प्रूफ नहीं था जिसमें वो उसकी उम्र पता लगे। लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन तो ऐसा रखना चाहिए एक्सेप्शनल केसेस में। अब उससे मांगी गई 95 की आप वोटर आईडी लेके आओ। ये चीजें तो समझ में आ गई कि कुछ दिक्कतें हैं जो पहले लोग कहते आए, आज आप भी कह रहे हैं कि ये सारी दिक्कतें ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू किया उसके कारण आ रही है। लेकिन बात यही आती है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, बड़े दुखी आप मुझे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन आगे के भविष्य की भी आपने प्लानिंग करी होगी। आप पार्टी छोड़ रहे हैं, कारण आपने बताया कि आपको टिकट नहीं मिली और जातिगत भेदभाव जो पार्टी टिकट को लेकर किए गए। जी बिल्कुल, यही रीजन है और इसी कारण से बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे पास फोन आए हैं, संगठन मंत्री जी का भी फोन आया, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा का भी फोन आया कि आपको नहीं छोड़नी चाहिए पार्टी और पार्टी आपका मान सम्मान करेगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको जो रिपेयर नहीं होती। अगर आपको लगता है, देखिए टिकट इस बार नहीं तो 5 साल बाद फिर मौका आता है। बात केवल टिकट की नहीं होती, जिस तरीके को अपनाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा पीड़ादायक है और उसमें मुझे नहीं लगता कि जो इंसान का बेसिक नेचर है वो बदलता होगा। झज्जर जिले की चारों सीटों की अगर बात करूं तो क्या स्थिति है?
चारों सीटों की बहुत अच्छी कंडीशन किसी की भी नहीं है। मैं तो कोई सी भी भाजपा की सीट- पूछ रहा हूँ। कोई सी भी सीट नहीं निकल रही भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि देखिए बेरी बादली से उठाकर संजय कबलाना को बेरी दे दिया। बेरी के लोगों को जो ऑब्वियस है कि कार्यकर्ताओं को जो अगर आप पैराशूट से उतार दोगे, कार्यकर्ता जो 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं उनको पीड़ा होगी। बहादुरगढ़ में एक ऐसे नए को टिकट दे दी, पूर्व विधायक का सिर्फ वो भाई है और उसके पास इसके अलावा कोई आईडी नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। झज्जर में कप्तान बिरदाना को टिकट दी है और उसमें भी जातीय समीकरण अपनाए गए कि भाई यहाँ पे इस कास्ट के उसको दे देंगे टिकट तो उस कास्ट के लोग बादली में मुझे मेरा फायदा कर देंगे, और यहां से ब्राह्मण को दे देंगे तो ब्राह्मणों को भी उधर मैं सेट कर लूंगा। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। बादली में जो संजय कबलाना का काफी अच्छा रसूख था, संजय कबलाना को बेरी भेज दिया गया। और बादली में भी मुझे नहीं लगता इतने जतन करने के बाद भी बहुत अच्छी एक आवाज आ रही है लोगों की कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ वहां से बनने जा रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जीत रहे हैं चुनाव। देखिए वो चलिए इस सवाल इतने से हटके मैं बात कर लेता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं। उन सभी लोगों का मानना यह है कि आप 20 साल तक लगातार जिस पार्टी में आपने काम किया, आपकी वो वही जमा पूंजी है और आपको उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, मैं इतना विश्वास है मुझे। और उनका मेरे कार्यकर्ताओं का फैसला मेरा फैसला है। तो नीना सतपाल राठी ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और चारों सीटों के हालात भी झज्जर जिले के नीना राठी ने बता दिए हैं कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत झज्जर जिले में पतली है। और नीना सतपाल राठी अपने पूरे समर्थकों के साथ, हजारों की तादाद बताई जा रही है, पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चों में और भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट कार्यकारिणी में थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। झटके पर झटका भाजपा को लग रहा है। ऐसे में चुनावों में जो झटका लगने वाला है, क्या भाजपा उस झटके को सह पाएगी? इस झटके के बाद ये देखने वाली बात होगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।